अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग ट्रायंगल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी एंड तक देखिएगा। तो आज मैं बना रही हूँ सिंपल से आलू के कटलेट। तो सबसे पहले मैंने आलू को पील करके उन्हें वॉश कर लिया है और यहाँ पे मेरे पास 4 आलू हैं और इनको कुछ पीसेस में कट कर लेंगे क्योंकि हमने इसको बॉईल करना है ना, तो ये जल्दी बॉईल हो जाएंगे। वैसे मैंने आलू के छिलके इसलिए पहले उतार लिए क्योंकि इससे काम आसान हो जाता है और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आलू बॉयल हो जाएं फिर उसके छिलके उतारो। बस आप अच्छी तरह से वॉश करके उसे कुछ पीसेस में काट के और फिर बॉयल कर लें। और मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक भी ऐड कर दिया था। और अब हमारे आलू भी बॉयल हो चुके हैं। अब इसको ठंडा कर लेंगे हम। और अब आलू को ठंडा करने के बाद इसको हम क्रश कर लेंगे। आप यहाँ पे चम्मच के हेल्प से भी इसको क्रश ऐसे कर सकते हैं और आप यहाँ पे कद्दूकश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आलू अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। तो मैंने अब इसके अंदर हरी मिर्च ऐड की है और मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किए बिल्कुल बारीक से काट के, और मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया इसमें। तो अब हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किए, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। उसके बाद फिर मैंने ऐड किए 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून गरम मसाला। गरम मसाला यहाँ पे मैंने पिसा हुआ यूज़ किया है और पिसा हुआ गरम मसाला ही यूज़ करना है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया फ्लेवर के लिए। चाट मसाला ऐड करने से एक चटपटा सा फ्लेवर आएगा इसमें। तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। किसी चम्मच की हेल्प से या आप अपने हाथों से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। वैसे ये कटलेट बहुत अच्छे लगते हैं शाम के टाइम चाय के साथ, या बिरयानी या पुलाव वगैरह के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हम इनको बना के फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि आलू बहुत नरम हो जाते हैं, तो इस वजह से हम फिर इनको फ्रीज़ नहीं कर सकते। बस फ़ौरन बना के इनको फ्राई करके खा लें। लेकिन फ्रीज़ करने की क्या ज़रूरत है, ये तो बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं ना। वो शामी कबाब को बनने में टाइम लगता है क्योंकि दाल और चिकन या बीफ वगैरह को गलने में बहुत टाइम लगता है। ये आलू तो जल्दी बॉयल हो जाते हैं और झटपट से बन जाते हैं और इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम ही लगता है, तकरीबन आधा घंटा लगता है। और यहाँ पे मेरे पास थे 2 अंडे और इनको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी क्योंकि हमने कटलेट को अंडे में डिप करके फ्राई करना है ना, ऐसे फ्राई नहीं करना। तो चलें अब इनको ऐसे गोल गोल से जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं वैसे इनके कबाब ऐसे बना लेंगे। ये जो हमारा कटलेट का मसाला रेडी हुआ है, इस तरह से आप इसके आलू के पराठे भी बना सकते हैं। और मैंने भी इसी तरह के कुछ मसाले के मैंने कटलेट बना लिए और कुछ के फिर मैंने अम्मी से कह के आलू के पराठे बना लिए थे, मतलब कि 1 तीर से 2 निशाने। और अब हम ऐसे सारे कटलेट रेडी कर लेंगे अपने गोल गोल से। और यहाँ पे मैंने बस इतने से ही कटलेट फ्राई करने के लिए तैयार किए और बाकी के फिर मैंने आलू के पराठे बनाए, मतलब कि मैंने तो नहीं बनाए, मेरी अम्मी ने बनाए। और अब मैंने तवे को अच्छी तरह से गर्म करके उस पर इस तरह से ऑयल लगा लिया है। तो सबसे पहले एक कटलेट को उठा के अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरह से, और अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी लगा के इसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन ये सिंपल अंडे में डिप करके फ्राई करने से बहुत अच्छे मज़े के बन जाते हैं। तो ये आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और मज़े की रेसिपी है, झटपट सी रेसिपी है। आप अपने मेहमानों को चाय के साथ ये सर्व कर सकते हैं और ख़ुद भी शाम की चाय के वक्त आप ये खा सकते हैं। और यहाँ पे जब हम फ्राई करेंगे तो मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे, तो इसलिए फ्लेम हाई नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और आप मेरी रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनेगी। और यहाँ पे हमारे कटलेट भी रेडी हो चुके हैं फाइनली। ये देखें आप, ये है इनकी फ़ाइनल लुक और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।